सुंदर राजे नासामणि अति सुंदर राजे नासामणि अति सुंदर राजे मंदे मंदे मुस्कैया मुस्कैया ये तो मंदे मंदे मुस्कैया मुस्कैया ये तो आए गयो ये सची को छैया हमारे मन भाए गयो ये सची को छैया हमारे मन भाए गयो डगर डगर में करते कीर्तन हरि हरि डगर डगर में करते कीर्तन हरि हरि नाम सुनैया सुनैया हरि 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 नाम सुनैया सुनैया ये तो सूरज सराय तिहारी में आए आहा सूरज सराय बिहारी में आई सूरज साराड़ी बिहारी में आई उतरे गई हरि सूरज सराय बिहारी में आई सूरज बिहारी में आई कि करिए मेरी सहैया सहैया ये मेरी सहैया भागे गयो हाथ चीज को हमारे मन भागे गयो ये सती को छैया हमारे मन भागे गयो ओलो ओलो एमन पागली ना होए ही गांधारे छिस चल चल गंगा जल आनते जावी ना। अरे बहन यह तू कहाँ नाच और गाय रही है, चल गंगा जल भर लामे चल। देख बोन देख ए सच्ची दुलार हमारे मन पागल कोरी छे देख हरी सहैया सहैया जय हो इनकी गगरी दे दे गगरी दे दो सहैया सहैया ये तो भागे हाँ सची तो छैया भागे गयो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरि बोल हरि बोल हरी बोल हरी बोल हरि बोल हरि बोल हरी बोल हरी बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरी बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल निताय गौर हरी बोल
जैसा कि पूर्व में निवेदन कर चुका हूं, निमाई प्रभु संकीर्तन राज से विश्राम ले रहे हैं। अब पधारेंगे श्री रामदास जी और श्री कृष्णदास जी। दोनों एक ही हैं, पर जैसी जिनकी रुचि हो। राम रमैया वाले राम रमैया में बोले और कृष्ण कन्हैया वाले कृष्ण कन्हैया में बोले, और जिनको दोनों अच्छे लगते हो वो दोनों में बोले। पर निर्णय तो आप सबसे ही होगा। हाँ, उनमें दोनों में निर्णय नहीं होगा, निर्णय तो आप लोग करेंगे। अब यहाँ से मालूम पड़ेगा नंबर किधर किनका आगे, कृष्ण कन्हैया या राम रमैया। यथा रुचि तथा अधिकार। ओ, पार्टी बंदी हो गई, मालूम पड़ गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हाँ भैया, आहा बड़े आनंद से और अपने हृदय में आहा श्री राम नाम की झांकी को बिठा करके और अपनी दोनों भुजाओं को उठा करके बोलो। जितने भी यहाँ माताएं बहनें भाई बंधु जो बैठे हुए हैं सभी इतने ही बहुत हैं, बोलने के लिए तो इतने ही बहुत हैं। हाँ बोलो सभी, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। आहा, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बांके लखन लाल की जय। अरे भैया अरे कृष्णदास, रामदास जी, अरे वाह 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 वाह, बड़े आनंद। हाँ, अरे वाह भैया कृष्णदास, आपको देख करके हमारा तो हृदय शीतल हो गया। अरे पूछो बड़े दिनों के पश्चात आपके दर्शन हो रहे हैं। कहाँ भटक रहे थे? बतला। रामदास जी, हम कहाँ भटकेंगे? हम तो अपने कृष्ण कन्हैया की नगरी में नित्य आनंद प्राप्त करे हैं। परंतु आप बताओ, आप कहाँ थे धक्का खामते हुए आ रहे हो? अरे नहीं नहीं, हम तो संत लोग हैं, धक्का नहीं खाते। अरे कृष्णदास, तुम ऐसी बात क्यों करते हो भैया? देखो हम तीर्थ याटन करके आ रहे हैं। अच्छा। हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए और बद्री केदारनाथ, और जितना जो ठंडे ठंडे जो मौसम के जो है ना, वो हरिद्वार है, ऋषिकेश है, इनमें पहाड़ों में घूमते हुए और तुम्हारे मथुरा में आए, मथुरा से वृंदावन में आए, और वृंदावन में जब आए, एक बात बतलाऊं? हाँ। हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ और केदारनाथ सब जगह हम घूम करके आए। और मथुरा भी हमने देखा, और वृंदावन में जैसे आए, वृंदावन में दर्शन तो बहुत अच्छे हैं आपके कन्हैया लाल के, दर्शन बड़े अच्छे हैं, बड़ी सुंदर झांकी है। परंतु जो आनंद, जो सुख हमको रामलला के दरबार में जो प्राप्त होता है, वह अयोध्या धाम में, वह आपके वृंदावन धाम में नहीं होता है। इसका क्या कारण है? कैसी बात करो? हाँ। वृंदावन धाम में आनंद प्राप्त नहीं रहे हो? नहीं नहीं नहीं। देखो रामदास जी, हाँ। हरिद्वार है आओ, ऋषिकेश है आओ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, चाहे जाए तीर्थ में है आओ, परंतु जो आनंद श्री धाम वृंदावन में आवे है वे कहूं प्राप्त नहीं हुए। कारण के हमारे कृष्ण कन्हैया समस्त देवताओं में बड़े हैं, यही कारण सो उनको धाम हूं परम पवित्र है और सब धामन सो बड़ो है। तो जो आनंद परमानंद की प्राप्ति श्री धाम वृंदावन में हुए, अयोध्या में कहां हुए? खाए को सतुआ मिले, अरे यहाँ वृंदावन में माखन मिले, तो जहां माखन मिले आनंद, वहां जहां सतुआ मिले वहां कहां ते आनंद आयो है? कैसी बात कर रहे हो? पर तुमने अपने शास्त्र नहीं पढ़े, हमारे ही पढ़े, केवल अपने नहीं पढ़े। अच्छा। आपके जो भगवान है, उन्हें उपाधि मिली वही है गर्गाचार्य जी के द्वारा, चोर जार सिकामणि।
वो जो आपके भगवान हैं वो चोरन के सरदार हैं शिखामणि। चोर की नगरी में तो चोर ही रह सके हैं, और जहाँ चोर निवास करे हैं वहाँ आनंद कहाँ? वहाँ तो लूटा खसोटी को मामलो हो भैया। रात्रि और विश्राम कियो, एक कंबर हमको मिलो हो बद्रीनाथ में भगत ने दियो, बेचारे बड़े अच्छे सज्जन है। वह कंबर को हम लेके आए, जमुना जी में स्नान करो और वहीं वह घाट पे हम सोए गए, और सवेरे देखे तो वो हमारा कंबर ही नहीं। हम समझ गए कि चोर की नगरी है, कोई बात नहीं, लीला है गई है, कोई बात नहीं है। जो आनंद या में वो आनंद है, चलो कोई बात नहीं है। रामदास जी, गर्मी को मौसम आ गया है, कोई कंबर की कोई आवश्यकता नहीं है, चलो कोई बात नहीं। रामदास जी, हाँ। रामदास जी एक बात बताऊं? हाँ बोलो। ये जो कम्बरन की चोरी करे ना, हाँ। ये आप जैसे अयोध्या वाले आए के करे हैं, क्योंकि ऐसो है हाँ। हमारे जो भगवान श्री कृष्ण चोरन के सरदार हैं। चोर जार शिखामणि। ठहर जाओ, मैं बता रहा हूँ, चोरन के सरदार है, शिरोमणि है। जब सरदार यहाँ निवास करे तो यहाँ और कोई चोरी करेगो क्यों? और यहाँ अगर चोरी होए तो केवल माखन मिश्री की होए, वस्त्रन की चोरी, लोटा थारिन की चोरी तो आप जैसे अयोध्या वाले आए के करें, वृंदावन को एक ना करे ना। ठीक है, ऐसो है कि भगवान को बना दियो चोर, और जहाँ आप जैसे वहाँ को फायदा उठाते रहे ना, ऐसो ना है। ऐसे है ना। और देखो आप जैसे तो हम निवास करे। अच्छा जेते हर के दाम ना काम क्रोध कीड़ा करे। आप समझो, सब शास्त्र पढ़े आपने। तो देखो ऐसी बात है, बड़े की बात कही। हाँ। तो बड़े तो हमारे राम ललाई हैं ना, कृष्ण कन्हैया बड़े हैं। वो कैसे? और देखो हम बताएंगे, प्रमाण सहित बताएंगे। हम प्रमाण सहित बताएंगे। हाँ तो ठीक है, तो आप हमारी और आपकी है जाए तो बताओ आप। हाँ सुनो, सुनाओ। अरे कृष्ण उपासक सुन मेरे भैया, बड़े हमारे राम रमैया। कृष्ण उपासक सुन मेरे भैया, बड़े हमारे राम रमैया। राम उपासक सुन मेरे भैया, बड़े हमारे कृष्ण कन्हैया। अरे राम उपासक सुन मेरे भैया, बड़े हमारे राम रमैया। चंद्रवंश में कृष्ण तुम्हारा, सूर्य वंश में राम हमारा। चंद्रवंश में कृष्ण तुम्हारा, सूर्य वंश में राम हमारा। सूर्य देख शशि कला छुपैया, बड़े हमारे राम रमैया। सूर्य देख शशि कला छुपैया, बड़े हमारे राम रमैया। कृष्ण उपासक सुने मेरे भैया, बड़े हमारे राम रमैया। देखो, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। अब प्रमाण आप देख लो, आपके आंखन के सामने प्रमाण दिख रहे हो है। तुम्हारे जो भगवान को जो जन्म भयो है वह भयो है चंद्रवंश में, और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को जो अवतार भयो है वह भयो है सूर्यवंश में। और जब हमारे सूर्य नारायण निखरे हैं समस्त कलान के सहित, तो तुम्हारे चंद्रदेव वहां से भाग जाए हैं, यानी अपने को छुपाए ले हैं कि चंद्रदेव को कोई पता नहीं चले है आकाश में कि चंद्रदेव कहां परे हुए हैं। अब बताओ, जो सूर्य नारायण को देख के आपके चंद्रदेव भग जाए हैं और वही वंश में आपके भगवान ने जन्म लियो है, तो बताओ कौन बड़ो भयो? राम जी बड़े भये कि कृष्ण जी बड़े भये? या सो हमारे प्रभु श्री राम जी ही बड़े हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। अब हम बताते हैं। हाँ। कि चंद्रवंश में कृष्ण हमारा, सूर्य वंश में राम तुम्हारा। चंद्रवंश में कृष्ण हमारा, सूर्य वंश में राम तुम्हारा। रवि ताप से मोद बढ़ैया, बड़े हमारे कृष्ण कन्हैया। रवि ताप से मोद बढ़ैया, बड़े हमारे कृष्ण कन्हैया। राम उपास
उपासक सुन मेरे भैया, बड़े हमारे कृष्ण कन्हैया। देखो रामदास जी, कहो भैया। आपके भगवान श्री राम को जन्म भयो है सूर्यवंश में, सत्य। और हमारे प्रभु श्री कृष्ण को अवतार भयो है चंद्रवंश में। तो ये जो संसार है, जो त्रिलोकी है, जब आपके सूर्य भगवान उदय हुए हैं तो अपने तेज के द्वारा ये जितनी हूं प्रकृति है या को जराए वराए के भस्म कर दे हैं। जैसे ही प्रकट हुए पेड़ पौधा पशु पक्षी सब इनके तेज को सहन नहीं कर पावे हैं और मृत्यु तुल्य है जाए, इनकी दशा बिगड़ जाए। परंतु जब हमारे चंद्र भगवान उदय हुए हैं तो अपनी शीतलता प्रदान करके या प्रकृति को नवीन जीवन प्रदान कर दे हैं। तो आप ही विचार करो, जो काऊ को कष्ट प्रदान करे वह बड़ो हुए, कि जो आनंद प्रदान करे शीतलता प्रदान करे वह बड़ो हुए। तो देखो बड़ो तो वही हुए जो शीतलता प्रदान कर सके। अब इनसे पूछो कि ये सब सूर्य भगवान ने चाहे कि चंद्र भगवान ने चाहे? ये सब चंद्र भगवान ने चाहे कि हे चंद्र भगवान आओ तो सूर्य देव को प्रकोप हमसे दूर है जाए, शीतलता मिले। तो देखो बड़ो तो वही हुए है जो शीतलता प्रदान करे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। देखो भैया कृष्णदास जी, तो समय समय की बात है। देखो आपके जब जाड़ों पर हो ना, आपकी देखी तुमने ठंड, तुम्हें याद होंगी आपकी ठंड। वहां समय जब कोहला पर्यो का वहां समय सूर्य नारायण को सब ढूंढियो करे, हे सूर्य नारायण देव जल्दी निकलो जल्दी निकलो। और वहां समय तुम्हारे चंद्रदेव के सामने कोई रात्रि भर कोई जीव घर से बाहर रह जातो ना, तो सवेरे वहां में प्राण नहीं मिलते, फिर तो परलोक ही चले जाता आपके चंद्रदेव के पास ही। तो देखो रामदास, बताओ ऐसी शीतलता कहाँ काम की जो प्राण को हरण कर ले। रामदास जी एक बात कहूं, रात्रि में बाहर निकलने को कार्य कहा है। घर में दुबक के सो, रात्रि में तो उल्लू निकलो करे, मनुष्य तो निकले ना बाहर। सही कह रहे और हो। दिन में सब बाहर निकले। तो जब सब बाहर निकले तो या तेज सहन करके सबको प्राणांत हो जाएगो, या दोपहर में आजकल कोई बाहर निकल जाए तो बेचारो तो जरवर के भस्म है जाएगो। और देखो एक बात, आपके सूर्य भगवान में मात्र 12 कला है और हमारे चंद्र भगवान में 16 कला है। तो आप ही विचार करो, जा में 12 कला हूं वह बड़ो हो कि जा में 16 कला हूं वह बड़ो हो। कलान की बात कह रहे हो क्यों? अरे तुम्हारे वो कृष्ण भगवान की बिलांद भर की बसुरिया है और हमारे राम जी को 1.5 हाथ को धनुष है, और तुम्हारे वो राम कृष्ण भगवान के ऊपर छोटो सो मोर पंख धरे हुए और यहाँ 2 बिलांद को राज मुकुट है। अब तुम ऐसी बात को कला मलाने लेकर डोल ले हो तुम। एक बात अरे देखो वो 1.5 बिलांद की बसुरिया वो 1.5 हाथ के धनुष पे भारी पड़े। अरे रहने दो, ऐसी बात कर रहे, संग में बाण हो रहे। हाँ और सुनो, कृष्ण जन्म पितु मात डराया, राम जन्म अवधि सुख पाया। कृष्ण जन्म पितु मात डराया, राम जन्म अवधि सुख पाया। छिपकर कृष्ण नंद घर जैया, बड़े हमारे राम रमैया। छिपकर कृष्ण नंद घर जैया, बड़े हमारे राम रमैया। कृष्ण उपासक सुने मेरे भैया, बड़े हमारे राम रमैया। भैया कृष्णदास, रामदास जी मैं आपसे एक बात पूछूं, आप पूछो। संकोच तो ना करोगे बताइए में? काहे बात को संकोच? अच्छा कोई बात ना है। आपने तुम्हारे भगवान श्री कृष्ण को जन्म कहाँ भयो हो बता सको हो? मथुरा में कंस के कारागार में, जेल में। हाँ। धन्य धन्य है, बड़ो सुंदर स्थान है, बड़ो सुंदर। सबको जन्म वहां है जाए तो बस बेड़ा पार ही है जाए। अरे पूछो मत। तो और देखो जन्म तो पीछे भयो। अच्छा। अपने जन्म लेने से पहले अपने माता पिता को जेल में ठूस दियो। वहां बेचारे ने बड़ो ही कष्ट उठायो और जेल में ही जन्म ले लियो। प्रत्येक माता पिता को बड़ी प्रसन्नता हुए है कि हमारे यहाँ पुत्र भयो है, बड़े प्रसन्न हुए हैं। परंतु वसुदेव देवकी को प्रसन्नता नहीं भई और दुख है गयो। अच्छा। हाँ क्यों भयो कि यहाँ तो अपने प्राण को बचा के हम स्वयं ही परे भये हैं कंस के भैंसों। और यह बालक ने जन्म और ले लियो
और यह बात कुछ प्रातः काल जब कंस सुनेगो कि बालक भयो है तो यह बालक को बध कर देगो। अब या भैंसों या डरसों अर्धरात्रि के समय घनघोर वर्षा में बादल गरज रहे, बिजली चमक रही, हाँ महाराज, और कारी अंधारी रात्रि में, और जा समय जमुना जी में बाढ़ आ रही, जमुना जी बड़े ऊंची ऊंची लहर लेके उड़ रही, हाँ, वहां में नार नार जल सो पार है के बसदेव जी गए गोकुल गांव में, वह नंद के घर में पटक के आए, पटक के रख के सुबह के आए। हाँ, अब दूसरे घर में तो पटकनो ही है, रखनो तो अपने घर में, दूसरे घर में तो पटक दो भले ही भैया। हाँ, तो छोड़ के आए और कंस के भैंसों जल्दी जल्दी आए और फिर कारागृह में बंद रह गए। और ये तुम्हारे कृष्ण जी को जन्म भयो और हमारे धन्य है, धन्य है। जा समय मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम ने आप दोनों अवतार लियो, जन्म तुम्हारे भगवान ने लियो, यहाँ अवतार लियो। अच्छा, हाँ, जा समय हमारे प्रभु प्रकट भये, हमारा दशरथ ने ओहो अयोध्या दुल्हन की तरह सजाए दी। अच्छा, हाँ, कितने तुम जैसे याचक उनके द्वारे पे आए, हाँ, और बधाई लेके चले गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, आप प्रकट भय। ओहो महाराज, वह समय आप देखते वो कुबेरू घबराए गए, इतनी संपत्ति लुटाई महाराज दशरथ ने कि जो देवतान को कोषाध्यक्ष जो कुबेर है वो भी घबराए गए कि इतना धन तो मेरे भंडार घर में नहीं है, ये महाराज दशरथ कहां से लुटा रहे हैं। इतनी बधाई दी, इतनी बधाई दी, बस कछु मत पूछो, याचक लोग अयाचक कर दिए। अच्छा, ये है जन्म, और तुम्हारे भगवान ने जन्म लियो कारागार में, जहां में वो अंधेरे अंधेरे में लियो दियो नाव, हर्षित मेहतारी, हर्षित मेहतारी मुन मुन हारी और अद्भुत रूप बिचारी। आहा, कितना सुंदर वह समय, कितनी सुंदर झांकी ही वह को आप देखते तो मुग्ध है जाते, भूल जाते तो अपने कृष्ण भगवान है। अरे और देखो, जो जेल में जन्म ले वह बड़ो हुए, और कि जो राजमहलन में जन्म ले वह बड़ो हुए। अब हाल बताए, जाकी बधाई नहीं मनाई जाए वह बड़ो हुए, जाको जन्म महोत्सव मनाया जाए वो बड़ो हुए है। बोलो यासो, फटाफट बोलो, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। देखो, आपके रामलला केवल माता पिता को आनंद प्रदान करने वाले हैं, केवल आपने कही भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, केवल कौशल्या के हितकारी हैं और काऊ के हितकारी ना है। और सुनो, हमारे कृष्ण कन्हैया कौन कौन के हितकारी हैं? कायर निज ग्रह बासा करते, सूरवीर सब जगह विचरते, कायर निज घर बासा करते, सूरवीर सब जगह विचरते, ब्रज में कृष्ण आनंद करैया, बड़े हमारे कृष्ण कन्हैया, ब्रज में कृष्ण आनंद करैया, बड़े हमारे कृष्ण कन्हैया, राम उपासक सुन मेरे भैया, बड़े हमारे कृष्ण कन्हैया। देखो, आपके भगवान राम को जन्म कायरन की तरह घर में जन्म है लियो, घर में महोत्सव मने गो, घर में बधाई बैठ गई, कायरन की तरह कायर है। और हमारे प्रभु श्री कृष्ण जैसे ही जन्म लियो, कंस के कारागार के तारे को तोड़ते हुए कहां जाके पहुंचे? गोकुल गांव में। अपने माता पिता को तो आनंद प्रदान कियो, परंतु वहां ब्रज में नंद बाबा, यशोदा मैया, समस्त ब्रजवासियों को आनंद प्रदान कियो। जैसे ही नंद बाबा को यह विदित भयो कि हमारे यहाँ लाला भयो है, तो इतनी बधाई बांटी, इतनी बधाई बांटी कि लेवे वारे नाट गए कि बाबा अब ना चाहिए, इतना मिल गयो कि अब हम पे समरेगो ना। और कुबेर, ऐसे हजारन कुबेरन की बुद्धि भ्रष्ट रह गई कि नंद बाबा के पास इतना धन आयो कहां सो कि जो हमारे भंडार में हूं नहीं है। तो आपके भगवान राम को महोत्सव मनाया गया केवल अयोध्यापुरी में, और हमारे प्रभु श्री कृष्ण को जन्मोत्सव मनाया गया त्रिलोकी में। तो आप विचार करो, जाको उत्सव घरवारे मनावे, घरवारे ने कोई प्रसन्नता हो, वह बड़ो होए कि जाके जन्म को महोत्सव ये त्रिलोकी मनावे
और उनको आनंद प्राप्त हो वह बड़ो हो। तो या सो आप बोलो फटाफट, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कहा गई हमारे राम जी को आपने कायर बता दियो, कायर है और अपने किशन जी को आपने सूरवीर बता दियो। सूरवीर है? तो इस सूरवीर को काम है जेल के तारे को तोड़नो, ये तो चोर डाकून को काम है। जहाँ में सामर्थ होगी वही तो कर सके। अरे सूरवीर- कायर क्या करेंगे, घर में पड़े रहेंगे। किशनदास सूरवीरों काम है अखाड़े में लड़वे को। अच्छा। हाँ, जेल के तारे ने ना तोड़े सूरवीर। तो हाँ, जेल- और सुनो। हाँ सुना, जो सूरवीर है उनको क्या खाड़े बताएंगे फिर। हाँ, सुनो। कृष्ण तुम्हारा प्रजा कहाया राम हमारा राजा कहाया, कृष्ण तुम्हारा प्रजा कहाया राम हमारा राजा कहाया। अरे राजा प्रजा बहु अंतर भैया, बड़े हमारे राम रमैया। अरे राजा प्रजा बहु अंतर भैया, बड़े हमारे राम रमैया। कृष्ण उपासक सुन मेरे भैया, बड़े हमारे राम रमैया। देखो एक बात और है, तुम्हारे जो कृष्ण भगवान है ना, वो है राजा कंस की रैयत यानी प्रजा, और जो हमारे भगवान हैं वो है अयोध्यापुरी के राजा। अब बताओ राजा और प्रजा में कितनो अंतर हुए है? राजा बड़ो होए कि प्रजा बड़ी होए? अब देखो तुम ही बताओ। एक बात तो ये है हाँ। कि प्रजा ही बड़ी हुई है। जब प्रजा नहीं होगी तो राजा कहाँ से आवेगो? अरे प्रजा है तब राजा है। ये तो आजकल की बातें, पहली बात मैंने लाओ। पहली बात है, हाँ, अरे नहीं प्रजा के बिना राजा है ही नहीं सके। तुम यह बात को मान रहे हो कि तुम हृदय स्वीकार कर रहे हो है, पर बुद्धि के द्वारा काट रहे हो। हाँ। ये बात सत्य है कि ना? हाँ। सत्य है कहो। ना? हाँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। तो आपके भगवान राम केवल मात्र अयोध्या के राजा हैं, सत्य केवल मात्र। सत्य। और हमारे प्रभु श्री कृष्ण कहाँ के राजा हैं, हम बता दें? कहाँ के? ये अयोध्या के नप राम कहाए, अज सुरेश सो कृष्ण पुजाए। अयोध्या के नृप राम कहाए, आज सुरेश सो कृष्ण पुजाए। कहाँ मृत्यु लोक कहाँ सुरपुर भैया, बड़े हमारे कृष्ण कन्हैया। अरे कहाँ मृत्यु लोक कहाँ सुरपुर भैया, बड़े हमारे कृष्ण कन्हैया। राम उपासक सुने मेरे भैया, बड़े हमारे कृष्ण कन्हैया। देखो आपके प्रभु राम केवल अयोध्या के राजा हैं, सत्य। परंतु हमारे प्रभु श्री कृष्ण के चरण की पूजा 33 कोट देवताओं को राजा जो इंद्र है वानेहू करी। तो आप ही विचार करो, जाकी पूजा ये मृत्यु लोकवासी करे वह बड़ो होए, कि जाकी पूजा देवताओं करें। यहाँ के लोग करें तो करें मृत्यु लोक के, परंतु देवलोक के राजाओं करें। तो या को अर्थ तो ये भयो कि जब देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के चरण की पूजा करी तो वह इंद्र के हु राजा हैं। तो आपके भगवान राम केवल मृत्यु लोक के राजा हैं, परंतु हमारे प्रभु श्री कृष्ण मृत्यु लोक के राजा के संग संग देवलोक के हु राजा हैं। तो आप ही विचार कर लो कौन बड़ो हो। देखो भैया, भावना में तुम बह रहे हो, भावना में बह रहे हैं। भावना में मत बहो। अच्छा। जो सच्चाई है वह कहो। इंद्रदेव ने अपनी इच्छा से सेवा नहीं करी। अच्छा। हाँ, बातें करवाई गई जबरदस्ती। वो कैसे? सुन लियो सुन लियो सुन लियो। हाँ। सुन लियो सुन हाँ, सुनाओ। कार्तिक मास में ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा कियो करे, ये बात सत्य है। हाँ। तो तुम्हारे भगवान ने इंद्रदेव की पूजा छुड़वा के स्वयं अपनी पूजा करवाई। जो वहां को जो भोजन हो, तुम्हारे भगवान ने वहां को भोजन छीन के स्वयं भोजन करवे लग गए। इंद्रदेव घबराएगा, वो बेचारो साल भर दे भूखो। अच्छा। हाँ, साल भर से भूखो रहे हो। अच्छा, हाँ, अच्छा। कार्तिक मास में भोजन करावे ब्रजवासी। अच्छा। हाँ, तो वो घबराएगा, भैया मैं इतने दिन से भूखा हूँ, अब की ब्रजवासी ने मेरी पूजा क्यों नहीं करी? तो देखे तो भगवान स्वयं अपनी पूजा करवा रहे, वहां के भोजन को खा रहे। वो बेचारो घबराए के आयो, उनके चरणन में पड़ गए। भगवान ये आपने कहा करो, मेरो भोजन आपने क्यों छीन लियो? अब बताओ, जो दूसरे की भोजन की थारी को छीन लेगो, वो तो शरण में आवेगो ही, वो तो पूजा करेगो ही। वहां ने अपनी इच्छा से पूजा ना करी, जबरदस्ती पूजा करवाई गई। देखो रामदास जी, हाँ। जबरदस्ती कोई काव की पूजा ना करे, अरे। पूजा तो स्वेच्छा से ही करी जाए। समझो करो बात। सोटा क्यों गिर रहे हो? सही अरे बात तो सुन के। गिरते ही रहेंगे। हाँ, बुढ़ापे को शरीर हम गिर जाएंगे का उतना। हाँ, और सुनो।
कृष्ण कुंवरी नारी वारी, राम सिला ऋष नारी उधारी। कृष्ण कुंवरी नारी वारी, राम सिला ऋष नारी उधारी। अरे जड़ चेतन बहु अंतर भैया, बड़े हमारे राम रमैया। जड़ चेतन बहु अंतर भैया, बड़े हमारे राम रमैया। कृष्ण उपासक सुन मेरे भैया, बड़े हमारे राम रमैया। अब एक प्रमाण और ले लो। हाँ देखो तुम्हारे भगवान ने एक उद्धार करो। उद्धार का करो? वह सुंदर रूप प्रदान कियो, जो राजा कंस की जो दासी कुब्जा, हाँ। वह को जो अंग टेढ़ो हो वह के अंग को सीधो कर दियो, यानी चैतन्य को सुंदरता प्रदान कर दी। अब यहाँ आ जाओ। ओए हाय हाय, हमारे भगवान कितने दयालु हैं, कितने दयालु हैं, जितनों में कहूँ उतनों ही थोड़ो है। अच्छा हाँ, या जा समय वो जा रहे हैं ना जनकपुर के लिए, और मार्ग में वो ऋषि पत्नी गौतम पत्नी अहिल्या शिला के रूप में बनी भई परी ही श्राप के बस। तो भगवान ने अपने चरण नहीं छिपाए, अच्छा क्योंकि वो ऋषि पत्नी ही और हमारे भगवान क्षत्रिय है, तो अपने चरण नहीं छिपाए, केवल चरण की रज के मात्र के द्वारा ही वह शिला को सुंदर स्त्री बना दियो, सुंदर देवांगना बना दियो। जो बताओ, चैतन्य को सुंदरता प्रदान कर दे वह बड़ो, जो जड़ को चेतनता और सुंदरता प्रदान कर दे वह बड़ो हो है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अरे जय तो बोलो करो मेरे भैया, सत्संग है रहे हो है। हाँ, तो आपके भगवान राम ने एक जड़ को उद्धार कियो, एक जड़ को। एक जड़। अब मैं बताऊं हाँ। क्या प्रमाण ले लो। हाँ प्रमाण। राम सिला ऋषि नारी उबारी, द्विज तरुण कृष्ण उधारी। राम सिला ऋषि नारी उधारी, द्विज तरुण कृष्ण उधारी। यमलार्जुन के मोक्ष करैया, बड़े हमारे कृष्ण कन्हैया। यमलार्जुन के मोक्ष करैया, बड़े हमारे कृष्ण कन्हैया। राम उपासक सुन मेरे भैया, बड़े हमारे कृष्ण कन्हैया। ऐसा देखा जा रहा कुछ दल बदलू हो गए हैं। नहीं, उधर भी बोल रहे हैं, उधर भी बोल रहे हैं, क्या कहा जाए? ये सब राम जी के भक्त हैं। अच्छा। सब आनंद आनंद जो ले। कृष्ण कन्हैया के यहाँ कृष्ण कन्हैया के संग में बोलेंगे माखन मिश्री खावे को मिलेगो, और जो रामलला में ढलेंगे सतुआ खावे को मिलेगो। सतुआ खाओ और मौज करो। राजभोग तो देखो सुनो, अरे रहने दो। छेना के छेना की राजू कहाँ है कबूना? तुमने शास्त्र नहीं पढ़े। ये तो सब यहाँ मिले। देखो आपके भगवान राम ने ऋषि पत्नी अहिल्या को उद्धार किया एक जड़ को, परंतु हमारे भगवान श्री कृष्ण ने जो उद्धार किए वो हम आपको बतावे। कुबेर भंडारी के दो पुत्र नलकुबर मणिग्रीव, हाँ। ऋषि नारद के साप बस जड़ रूप में नंद बाबा के आंगन में यमलार्जुन के वृक्ष बन के ठाड़े हैं। हाँ, भागवत में प्रसंग है ना? हाँ। एक बात बताओ, भागवत तुम पढ़ के क्या करो? तुम तो रामलला के अनुयायी हो, मतलब हृदय से तुम हूँ मानो कि कृष्ण कन्हैया बड़े हैं। हम शास्त्र को अध्ययन करें। सास नहीं, हृदय से तो मानो, पर बुद्धि से नहीं मानो। तो देखो, तो आपके भगवान राम ने एक जड़ को उद्धार कियो, परंतु हमारे भगवान श्री कृष्ण ने आप जैसे दो जड़न को उद्धार कियो। कृष्णदास देखो, आप हमारे मित्र हो, अटपट बाणी नहीं बोलोगे, सटपट लट चल जाएगा ना। लट मत उठाओ, ये बात गलत है। सत्यता को स्वीकार करो। हाँ, तुम हमारे ऊपर कोप रहे हो, हमको जड़ बता रहे हो। आप बात ही ऐसी कर रहे हो। हम राम जी के पार्षद हैं, आप हमको जड़ बता रहे हो। तो आप विचार करो, जो एक जड़ को उद्धार करे वह बड़ो हुए है, कि जो दो जड़ों को उद्धार कर दे वह बड़ो हुए। तो यासो हमारे मोर मुकुटधारी वंशीधारी कृष्ण कन्हैया ही बड़े हैं। सुनो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुनो, हाँ। सुनो, हाँ। कृष्ण जरासंध। हाँ। तुम्हारे भगवान ने दो जड़न को उद्धार करो। हाँ। पहले कौन ने करो? हमारे राम जी ने। अच्छा। और वाकू देख के तुम्हारे भगवान ने कर दियो। तुम्हारे भगवान कर रहे हैं नकल, और भारत नकल में बहुत आगे। अच्छा। हाँ,
और सुनो, कृष्ण जरासंध रण तज दीना राम रावण पीठ न दीना, कृष्ण जरासंध रण तज दीना, राम रावण ही पीठ न दीना। और भागन जूझन अंतर भैया, बड़े हमारे राम रमैया, अरे भागन जूझन बहु अंतर भैया, बड़े हमारे राम रमैया। कृष्ण उपासक सुने मेरे भैया, बड़े हमारे राम रमैया। देखो, तुम्हारे भगवान की कथा सुनाऊं मैं आपको, यूं भागवत में प्रसंग है, तुम कहो भागवत क्यों पढ़ो। एक बात बताऊं, हाँ। एक बात कहूं, हाँ। आपको रामचरित्र ज्यादा कृष्णचरित्र बहुत याद अरे, है। हम दोनों को अध्ययन करें, हम संत लोग हैं। देखो ऐसी बात है कि तुम्हारे भगवान ने जरासंध से युद्ध कियो। हाँ। कितनी बार भागे वहां के आगे सो? कितनी बार भागे? हाँ हाँ। जरासंध 17 बार हरायो। तो तुम्हारे भगवान ने भागे? भागे 18 बार भागे। भागे ये ना। लीला ही। तो तुम जैसे भगतन ने उनको नाम रख लियो रण छोड़ भगवान। अरे रण छोड़ भगवान नहीं, डरपोक भगवान। ये रण छोड़ भगवान रख लियो तुम जैसे भक्तन ने। और जा समय ओ हो कहा कहूं, जा समय हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने हाथ में धनुष बाण लिए, और जब वह रावण से युद्ध भयो, वह को पीठ नहीं दिखाई। अच्छा। हाँ, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, इन सब राक्षसों को वध करके रावण को वह के प्राण निकाल के और वह को जब अंत कर दियो तभी विश्राम लियो। पीठ नहीं दिखाई तुम्हारे भगवान की तरह। तुम्हारे भगवान जरासंध के आगे तो पीठ दिखा के भाग गए। जो पीठ दिखाया जाए वह बड़ो होए है, और जो युद्ध में संग्राम भूमि में ठाड़े है कि शत्रु से युद्ध करे, वह को समाप्त करे, वह बड़ो होए है। भागवे में और जूझवे में अंतर है भैया। कृष्णदास बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय बोलो करो भैया। झूठ बोले हो काम तुम्हारी समीप रहेगा। अरे रामचरितमानस पढ़ो। अरे ठहर जा, हम बताएंगे रामचरितमानस। ये राम सहायक कपिदल लीना, तब रावण पर विजय जो कीना। राम सहायक कपिदल लीना, तब रावण पर विजय जो कीन्हा। कृष्ण सहाय बिन कंस हनैया, बड़े हमारे कृष्ण कन्हैया। कृष्ण सहाय बिनु कंस बधैया, बड़े हमारे कृष्ण कन्हैया। राम उपासक सुन मेरे भैया, बड़े हमारे कृष्ण कन्हैया। देखो, आपके भगवान राम जब वन में है सीता जी को हरण रावण ने कर लियो, तब भगवान राम रोते हुए वन वन में डोले कि रावण मेरी सीता जी को हरण करके ले गए हो, कोई मेरी सहायता करो, सीता जी छुड़ा के लाओ। है लीला ही लीला, ये लीला ही। रोते डोले, कोई सहायता करो, सहायता की याचना करते डोले। काऊ ने कोई सहयोग नहीं दियो। तब वानर राज सुग्रीव को उनके ऊपर दया आई, तो अपनी सेना लेकर के गयो। यदि सुग्रीव सहायता न करतो, ना रावण मरतो, ना सीता जी लौट के आमती। और थोड़े बहुत बंदर लेके नहीं गए सुग्रीव। पदम 18 यूथप बंदर, 18 पदम तो यूथपति है। सैनिक कितने, वाकी कोई गिनती ना है। तो इतने सहायक लेके तब जाके वह रावण को मारो। और हमारे कृष्ण कन्हैया ने जब वह कंस को मारो तो कायुसो कोई सहायता नहीं ली, अकेले गए। अपने संग एक ग्वाल वाल हो नहीं, और तो बात छोड़ो, एक बंसी जो उनकी सबसे प्यारी बंसी ही वह संग नहीं गए। और कंस के केस पकड़ सिंहासन नीचे पटक चटते पट कंस मार दियो। ऐसो कहें कि छाछ के पिबैया ने छत्रपति को मारो है। तो एक बात बताओ, जो दूसरे की सहायता से काऊ पे विजय प्राप्त करे वह बड़ो होए, कि जो केवल अपने बल पे काऊ दूसरे पे विजय प्राप्त करे वह बड़ो होए। तो देखो, बड़ो तो वही होए है जो अपने बल से दूसरे पे विजय प्राप्त करे। या सो कृष्ण कन्हैया बड़े हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भैया कृष्णदास, तुम आदि झूठ बोल रहे हो, आदि सत्य बोल रहे हो। अच्छा, पूरी सत्य आप बता दो। देखो,
आपने कही ना कि प्रभु श्री राम जी ने बानर की सहायता से रावण को मारो। हाँ। ये बात सत्य है, सत्य है ना? सत्य है बिल्कुल। हाँ। अक्षर सह सत्य है, परंतु कृष्ण ने कंस को मार दिया, ये असत्य है। तो कंस को आपने मारो? अरे हम क्यों मारेंगे भैया, सुनो सुनो कैसे। अरे वो कृष्ण ने कंस को नहीं मारो, और कंस स्वयं ही मर गयो अपने आप। देखो ऐसा है हो, जहाँ समय कृष्ण भगवान मथुरा में पहुंचे और संतोषल चांडूल मुष्टक से युद्ध कर रहे अखाड़े में, हाँ। तो वो ऊंचे मचान पे बैठे हो, बहुत ऊंचा सिंहासन बनवाया कंस ने, बहुत ऊंचो। अच्छा। हाँ, और जैसे उन पहलवानों को भगवान ने श्री कृष्ण ने समाप्त कियो, तो उनको देख के वह कंस घबराए गयो। अच्छा। अरे वो सिंहासन से उठो युद्ध करने के लिए, वो अखाड़े में आनो चाह रहे हो, और जैसे सिंहासन से नीचे उतरे हो, सीढ़ी पे जैसे पाम धरे हो, तो बड़ी घनघोर वर्षा भई, और वह वर्षा में वह कंस को पाम फिसल गयो, और वह सिंहासन तो लुढ़कतो अखाड़े में आए पड़ो, और वहां के प्राण निकस गए, और तुम जैसे वहां जो ठाड़े काए उनने बना ले कि कृष्ण ने कंस को मार दियो। अच्छा। सत्य बात तो जी है। अच्छा, तो आप देख रहे होगे ठाड़े क्यों? हम तो ना देख रहे, भागवत कह रही है। भागवत में कहा दिखाने का मुंह दिखा दो। तुम हमारी कुटिया पे चलियो। अध्ययन तो करो पर आधो ही करो। और सुनो, भागवत पर अध्ययन ज्यादा करो। कृष्ण गोवर्धन आप उठाया राम ताय हित कपियो पठाया। कृष्ण गोवर्धन आप उठाया, राम ताय हित कपि पठाया। और सेवक कार्य स्वामी न करैया, बड़े हमारे राम रमैया, सेवक काज स्वामी न करैया, बड़े हमारे राम रमैया। देव बालक सुन मेरे भैया, बड़े हमारे राम रमैया। भैया कृष्णदास, तुम्हारे भगवान श्री कृष्ण ने 7 कोस को जो वो पर्वत हो, जाको नाम हो गिरिराज, जो ब्रजवासी गोवर्धन कहे हैं, तो वो आपको 7 दिन और 7 रात उठायो, ये बात सत्य है। उठायो अपनी कनिष्ठ का उंगलियां। तुम्हारे भगवान ने वह पर्वत को उठायो, और वही पर्वत को अब आगे मत सुनो, न सुना दो, शर्मा जाओगे। सुना दो, हम ना शर्मा में। तुम्हारी आंखन में आंसू ना, आ ना। जाएंगे। अरे तुम्हारे भगवान ने वह गिरिराज पर्वत को उठायो, और वही गिरिराज पर्वत को उठा के कौन लायो? हमारे भगवान के दासान दास हनुमान जी। अब बताओ, जा कार्य को करे तुम्हारो स्वामी, और वही कार्य को करे हमारे स्वामी को सेवक। तुम्हारे स्वामी के बराबर तो हमारे स्वामी के सेवक हैं। अब बताओ, जो काम स्वामी को है वो स्वामी कर तो अच्छो लगे है, और जो सेवक के कार्य को जो स्वामी कर रहे हो है, अब बताओ वह कहाँ बड़ो होएगो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। आप भूल रहे हो। हाँ बोलो। जब स्वामीन में सामर्थ्य ना होए, तो बेचारे सेवकन ने तो कछु न कछु करना ही पड़ेगा। सत्य, सेवकन ने तो चूल्हे में मुड़ देना ही पड़ेगा। सत्य क्या? आपके स्वामी में सामर्थ्य है ही ना, सेवकन के बल पे सबरे कार्य कर रहे हैं। अब एक बात बता, यहाँ तो स्वामी में इतनी सामर्थ्य है कि सेवकन ने कछु करने की आवश्यकता ही ना है, खाओ और सो, केवल इतना काम। कृष्णदास, हाँ। एक बात बताऊं, जहाँ आप जैसे सेवक होंगे इटली पिटली, हाँ, तो वहां तो स्वामी ने स्वयं करना ही पड़ेगा। आवश्यकता है ना। स्वामी इतना सामर्थ्यवान है, सेवकन को कछु छोड़े ही ना है। सेवकन ते तो कह दे तुम सो, मैं हूं ना, बात दोनों तुम्हें पे करने लग की रही क्या है। आवश्यकता है? और सुनो, बात दोनों पे लग रही है। इस सागर से तू एक राम बधाया, कृष्ण द्वारिका नगर बसाया। सागर से एक राम बधाया, कृष्ण द्वारिका नगर बसाया। पुल से नगर काज बड़े भैया, बड़े हमारे कृष्ण कन्हैया। पुल से नगर काज बड़ भैया, बड़े हमारे कृष्ण कन्हैया। राम उपासक सुने मेरे भैया, बड़े हमारे कृष्ण कन्हैया। देखो रामदास जी, कहो भैया। जा समय आपके भगवान राम लंकापुरी जा रहे हैं, तो नल नील की सहायता से एक पुल को निर्माण किया समुद्र के ऊपर। ठीक है।
परंतु हमारे भगवान श्री कृष्ण ने वही समुद्र के भीतर एक विशाल नगर द्वारकापुरी को निर्माण कियो हो। तो आप ही विचार कर लो, जो पुल को निर्माण करे वह बड़ो होए कि जो नगर को नगर बसा दे वह बड़ो होए। तो बड़ो तो वही हो है जो नगर बसा सके। एक बात बताऊं? हाँ? आपने कहा बात कही कि नल नील के द्वारा। हाँ। अरे नल नील को श्राप जरूर लगे भयो। हाँ। कि उनके हाथ से जो पत्थर पानी में गिरे वो तैर में लग जाएगा। हाँ। अब बताओ, जब पुल तैर जाता तो पुल बनतो कैसे? अब यूं बताओ, पत्थर जो तैर रहे हो है वो एक जगह कैसे रुक सके? तुम बताओ, तुम बताओ। ना एक बात बताओ, तुम पुल कैसे बन जाएगा? आपके राम जी को बल कहा रहे हो फिर? अरे सुनो, हाँ। पत्थर को उठा के लाए नल नील। हाँ। और हमारे भगवान की कृपा से वह पत्थर तैरे नहीं, एक जगह ही डटे रहे। अच्छा। हाँ, तभी तो पुल बनेगा। पुल बने राम जी की कृपा से। अच्छा। हाँ, राम जी केवल बैठे रहे। हाँ। उन्हें एक ईंट ना उठाई। हाँ, पत्थर की खाचल है। हाँ, तो हमारे भगवान ने बनाया पुल और तुम्हारे भगवान ने कहा बनाया नगर। हाँ। टापू पे समुद्र में बीच में, समुद्र के भीतर। अरे रहने, जल में नहीं हो, वो समुद्र के बीच में टापू हो, वहां पे बनाई सोने। अरे रहने दो, तुम देख के आएगा। अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात सही है। हाँ जी, हाँ जी। तो तुम्हारे भगवान ने नगर बसा दियो। हाँ। जब पुल नहीं बनता तो नगर कहाँ से बन जाता? एक बात बताओ, हाँ। पुल को नगर को का संबंध? क्यों? जा क्रिया ते पुल बन सके, वा क्रिया सो नगर नहीं बन सके। अच्छा। हाँ। अरे तुम्हारे भगवान ने नकल ही करी है भाई। अरे हाँ, और सुनो। हाँ। कृष्ण ले तंदुल तवे धन दीना, राम विभीषण राजा कीना। कृष्ण ले तंदुल तब धन दीना, राम विभीषण राजा कीन्हा। अरे कामी अकामी बहु अंतर भैया, बड़े हमारे राम रमैया। अरे कामी अकामी बहु अंतर भैया, बड़े हमारे राम रमैया। कृष्ण उपासक सुने मेरे भैया, बड़े हमारे कृष्ण कन्हैया। देखो सुनो कृष्णदास, तुम्हारे भगवान श्री कृष्ण को मित्र हो सुदामा, और हमारे भगवान के सखाए कौन? विभीषण। सुन रहे? अब देख लो तुम्हारे भगवान को और मित्र के संग में कैसो व्यवहार, और हमारे भगवान को अपने मित्र के संग में कैसो व्यवहार, दोनों को व्यवहार में सुनाऊं। हाँ, सुना। जा समय तुम्हारो वो गरीब हो ना सुदामा, वो अपने भगवान से मिलवे गए, अपने मित्र से मिलवे गए द्वारकापुरी। तो भेंट में कहा ले गए हो? पाप सिर तंदुल चावल ले गए हो। और जैसे ही भगवान ने सुनी कि सुदामा आयो है, तो भगे भगे आए अपने मित्र से मिले तो बाद में, ये तो मैंने कह दिया मिले नहीं ना, राजी खुशी पूछी। वो कहा बोले भैया मित्र सुदामा तू आ गए हो, ठीक है बहुत बढ़िया रहे हो, तू आ गए हो भैया। तू देख रहे हो यहाँ चारों ओर जल ही जल है, यहाँ अन्न नहीं होए है, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, तू कछु लाए हो तो मुझे खवा दे। तो वहां के पास कछु नहीं, वो पाव सिर तंदुले वहां से छीन लिए और खा लिए, पेट भर लियो। तब प्रसन्न है कि 2 लोग की संपत्ति दई, 2 लोग की संपत्ति दई। और अब यहाँ आ जाओ, हाय 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 हाय, हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आहा उनकी उदारता देखो, उनकी कृपालता देखो, उनकी रीझता देखो। शत्रु को भाई विभीषण, और जैसे राम जी की शरण में आयो, आते राम तिलकते ही सारा, आते ही दोनों भुजान को उठा लियो, अपने हृदय से लगा लियो और लंका को राज तिलक कर दियो बिना लिए दिए। अच्छा। केवल शरण में आवेश हो। अच्छा। श्रवण सुन आयो प्रभु भंजन भव वीर, त्राय त्रारति हरण शरण सुखद रघुवीर। और जैसे ये शब्द सुनो, शरण हूं, केवल शरण शब्द सो ही हमारे भगवान प्रसन्न है गए, और दोनों भुजान से उठा लियो और अपने हृदय से लगा लियो और लंका को राज तिलक कर दियो। बताओ, ये है मर्यादा कृपालता। और तुम्हारे भगवान ने पेट भर लियो, चामर खा लिए, झिक गए, 2 लोग की संपत्ति दे दी। यहाँ तो बिना लिए दिए, बिना खाए पिए राजा बना दियो। तुम्हारे जो भगवान है वो है कामी, और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है अकामी। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। अरे जय तो बोले करो भैया, कितने सुंदर कथा कैसे है। बोलेंगे ये सब? कृष्ण कन्हैया की फुलवारी है। अरे ये सब भूल गए,
ये सब कृष्ण कन्हैया की फुलवारी है। हाँ, या समय राम जी को रंग चढ़े भयो है। अब कह चुके, अब मेरी सुन लो। कौन सी बड़ी बात कर दी? बड़ो भैया मार दियो, वहां को राज छीन के छोटे भैया दे दियो। बड़ो अच्छा कार्य कियो, एक भैया की संपत्ति दूसरे दे दी। अपनी कछू देते तो हम जानते। तुम्हें दे देते। सुन लो, बात सुन लो। हाँ। हमें कछू ना चाहिए, तुम्हारी तरह मांगते रहे डोले। अच्छा। बात सुनो, ठीक है। एक भैया को राज छीन के एक की संपत्ति छीनी, दूसरे दे दी। अपनी गांठ दे दियो, कछू ना। अपनी गांठ दे देते जब जानते हम। और यहाँ अपने मित्र को अपनी दो लोग की संपत्ति स्वतः दी। ऐसे दयालु हैं भगवान श्री कृष्ण, अपनी दो लोग की संपत्ति दी और काऊ की नहीं। और सुनो, कह लो मनगढ़ंत। मनगढ़ंत है। रामन पुरी त्रियन की आशा, कृष्ण बुझाई सवन की प्यासा। रामपुरी त्रियन की आशा, कृष्ण बुझाई सवन की प्यासा। कृष्ण मदन अभिमान हरैया, बड़े हमारे कृष्ण कन्हैया। कृष्ण मदन अभिमान नसैया, बड़े हमारे कृष्ण कन्हैया। राम उपासक सुन मेरे भैया, बड़े हमारे कृष्ण कन्हैया। रामदास जी, एक बात बताओ। बोलो बोलो। जब कृष्णदास जी को मैं भगवान श्री कृष्ण को यश वर्णन करूं तो आप बड़ा अच्छा नृत्य करो, आनंद आवे ना। और आनंद आवे। राम जी की देखो आनंद। एक बात बताऊं, राम जी की में इतना आनंद ना आवे जब ना नृत्य करो आप, जब तो ठाड़े जाओ। जब भगवान राम दूल्हा बन के जनकपुर गए, वहां जितने हो नर नारी है, बाल वृद्ध है, सबके हृदय में यह काम वासना उत्पन्न है गई कि भगवान राम हमें पति रूप में प्राप्त हुए। सुंदर रूप को देख। हाँ, बहुत सुंदर है। धन्य है, बड़े सुंदर दूल्हे। दूल्हे सरकार बड़े सुंदर। आहा, मैं प्रशंसा कर रहा हूँ ना। हाँ, धन्य धन्य। आप क्यों कष्ट करो, मैं प्रशंसा कर रहा हूँ ना। तो सबके हृदय में काम उत्पन्न कर दियो। हाँ। वह समय के जितने हो नर नारी है, बाल वृद्ध है, यहाँ आके सब ब्रजगोपी बने। तो भगवान श्री कृष्ण ने महाराज लीला करके उनके हृदय में जो काम वासना ही वाकू जराए वराए के समाप्त कर दियो और अपनो प्रेम प्रदान कियो, उनके हृदय में सो काम को नाश कर दियो। अब आप विचार करो कि जो काऊ के हृदय में काम उत्पन्न करे वह बड़ो हुए, कि काऊ के हृदय में सो काम को नष्ट करके प्रेम प्रदान करे बड़ो हुए है। बड़ो तो देखो वही हुए है जो काऊ के हृदय में सो काम को समाप्त करके अपनो प्रेम प्रदान करे। या सो कृष्ण कन्हैया बड़े हैं। अब बोलो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे। देखो भैया कृष्णदास, हाँ। देखो एक बात बताऊं, ये आपकी बात सत्य है। हाँ। कि जा समय हमारे दूल्हे सरकारे और जो नगरवासी है सब मोहित है गई हैं, ये बात सत्य। पर वह समय वो है मर्यादा में है। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अब तुम्हारे जो भगवान है उनकी कोई मर्यादा तो है नहीं। चुरुआवर छाछबे नचामे मुए बार बार ब्रज की चतुर लोग आई। आपके भगवान कोई कहता नहीं है। ओ ताय अहिर की छोरिया चुरुआवर छाछ पे नाचना चाहे, ये बात सत्य है। देखो, तुम्हारे भगवान की कोई मर्यादा नहीं है और हमारे भगवान की मर्यादा है। जो व्यक्ति मर्यादा में है वही बड़ो है, जाकि कोई मर्यादा नहीं है वो कहा बड़ो। अरे रहने दो, जब आप स्वयं मर्यादा में है तो उनके जो भक्त हैं उनको तो मर्यादा में रखना चाहिए। उनकी मर्यादा कैसे नष्ट कर दी है? तुम्हारे भगवान लीला अवध में राम को गाऊं तो ब्रज में कृष्ण प्यारे हैं। अवध में राम को गाऊं तो ब्रज में कृष्ण प्यारे हैं। इतने दशरथ पिता प्रभु के हे माता कौशल्या रानी। इतने दशरथ पिता प्रभु के हे माता कौशल्या रानी। इतने मां यशोदा पिता नंदजू खिला में गोद प्यारे हैं। इतने मां यशोदा पिता नंदजू खिला में गोद प्यारे हैं। अवध में राम को गाऊं
में कृष्ण प्यारे हैं। उदय सरयू बहे निर्मल, इते यमुना बहे न्यारी। उदय सरयू बहे निर्मल, इते यमुना बहे न्यारी। बहे निर्मल, इते यमुना बहे न्यारी। हाँ, उन्होंने पूतना मारी, इन्होंने ताड़िका मारी। उन्होंने पूतना मारी, इन्होंने ताड़िका मारी। वो मारा कंस राजा को, ये रावण कुल संहारे हैं। ये मारा कंस राजा को, ये रावण कुल संहारे हैं। अवध में राम को प्यारे हैं। अवध में राम को गाओ तो ब्रज में कृष्ण प्यारे हैं। यमुना बहे निर्मल, इते सरयू बहे न्यारी। इते यमुना बहे निर्मल, उते सरयू बहे न्यारी। इते कवि सूर उत तुलसी, रसिक जन प्राण वारे हैं। इते कवि सूर उत तुलसी, रसिक जन प्राण वारे हैं। अवध में राम को गाऊं, तो ब्रज में कृष्ण प्यारे हैं। अवध में राम को गाऊं तो ब्रज में कृष्ण प्यारे हैं। कृष्णदास, ये तो हमारो हास्य विनोद हो, दोनों ही सरकार बड़े हैं और दोनों ही बराबर हैं। कोई छोटो बड़ो नहीं है, चाहे राम कहो और चाहे कृष्ण कहो। आज के बाद तुम श्री राम जी को भजन कियो तो करो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तुम बोलो राजा बोलो रामचंद्र राजा रामचंद्र की जय। हरि बोल, 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 बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। महाराज, ये आप कहा कर रहे हो? आप तो वृद्ध हो या बालक के संग में नाच गा रहे हो? दंडोत करे, दंडोत करे, दंडोत। अरे महाराज, ये जग जननी, मैं हूँ आपको प्रणाम करूँ महाराज। अरे कहा कह रही हो मातेश्वरी? महाराज, यह तो बालक है, गमार है, और आप तो वृद्ध हो, संत हो, और यह बालक के संग में नाच रहे हो हैं? अरे मातेश्वरी, आप अपने बालक को बाबरो बता रही हो? देख लो कृष्णदास, ए मातेश्वरी कहा कह रही है, ये बाबरो नहीं है। अरे याने तो हमको बाबरो बनाए राख्यो है। हाँ, जब अपनी दोनों भुजान को उठाए के हरी 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 बोले है, तो हमारो ये मन हमारे हाथ में नहीं रहे, हमारे बस में नहीं रहे। हम सुते ही या बालक के पास आ जाए हैं और बूढ़े से बालक बन जाए हैं और बोले हैं हाँ हाँ हरी। और ये सब आप जैसे संतन की कृपा है। अरे नहीं नहीं मातेश्वरी, धन्य है आपके लिए, आपकी कुख के लिए धन्य है, जो ऐसे सुंदर पुत्र को आपने जन्म दियो है, हैं? और माँ, ये आपके बालक बाबरे नहीं, ये तो यह विश्व ब्रह्मांड को बाबरों बनाए देवे वाले हैं। धन्य। और देखो माँ, आज आपके बालक की कृपा से ऐसो चमत्कार भयो जो कबू नहीं है सके। हाँ। कहा है गए महाराज? ये हमारे रामदास जी आसो कृष्णदास बन गए। ए, ये अच्छा।
फिर देख लो। इष्ट के प्रथम भ्रष्ट कैसे हो सकते हैं? जो इष्ट तो इष्ट ही है। तो ये गलत बात मत बोलो। हाँ ठीक है, हम कृष्ण जी को भी मानते हैं और राम जी तो हमारे इष्ट हैं, उसमें क्या कहें। देखो महाराज, नारायण भगवान को भोग लग रहे हो है, प्रसाद पाए के जाइए हो। संत निवास में? हाँ ठीक है, वहीं पहुंच रहे हैं। रामदास जी हाँ। बहुत सतुआ खाए, माँ के यहाँ लड़ुआ मिलेंगे। चलो यहाँ तो भात मिलेगा ना, लड़ुआ मिलेंगे। अरे क्यों रे निमाई? हाँ माँ। कहा तू पागल है गयो है? माँ, मैं नहीं पागल, ये सभी पागल, मैं नहीं पागल, ये सब पागल, जितने लोग लुगाई हो, जितने लोग लुगाई हो, आवत मोदिन कहते प्रेम सो, हरि हरि बोल सुनाई हो, हरि हरि बोल सुनाई हो। माँ, मैं पागल नहीं हूँ, ये जितने हूँ नदियावासी हैं, ये ही सब पागल हैं। माँ, जब मैं एकांत में बैठो रहूं हूँ तो ये सब मेरे समीप आमे हैं और मुंह सो कहे हैं कि निमाई तुम प्रेम सो हरी हरी बोलो तो हमको बहुत आनंद आवे है। तो माँ, मुंह पे रुक्यो नहीं जाए है तो मैं प्रेम सो बोलूं हरी बोल। अब मेरो या में कहा दोष है? अरे सवेरे ते बातन ने बना रहे हो, नाच गा रहे हो है। चल भात खा ले। चल माँ। चल। गौर हरि बोल। अब लीला का यहाँ विश्राम है, आप सब कीर्तन करते हुए प्रस्थान करेंगे। सायंकाल भगवान की लीला माखन चोरी लीला के दर्शन करेंगे। प्रातः में लीला का समय ठीक 6 बजे से। तो आज आपने दर्शन किए बाल नृत्य माधुरी के, और कल है ज्योतिषी घूरे एवं पितृ सुधाम न तीर्थवासी पर कृपा, तीर्थवासी पर कृपा है कल की लीला। हरि बोल 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 हरि निताई गौर हरि बोल।